जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ के मास्टर क्लासेस। इस पार्ट से बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो चलिए ये पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो ये CI का है क्वेश्चन, यहाँ पे CI लिखा रहेगा। कितने वर्ष में बोला जा रहा है? 7 वर्ष में। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो कितने वर्ष में? 64 गुना। 64 गुना। तो इसको मांग लेंगे x कितने वर्ष को। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का 64 क्या है, किसी का पावर या क्यूब या कुछ भी है। तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो ये पावर जो है और पहले वाले वर्ष को तो 7 × 3 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 7 वर्षों में 6000 हो जाता है और वही धन 14 वर्ष में 9000 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो रहा है? 7 वर्ष में 6000, तो यहाँ 6000 लिख लेते हैं। उसके बाद 14 वर्ष में 9000 हो जाता है। तो यहाँ ये 7 वर्ष में हो रहा था, इस जगह लिख लेंगे 7 वर्ष में, और ये 14 वर्ष में। यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। 6000 पहले दिया गया है तो यहाँ 6000 दिया गया है। इससे 3 से कितना गुना ज़्यादा है? तो 2000 गुना ज़्यादा, या 3 से इसको भाग दे के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2000 गुना ज़्यादा है। तो ये इसका भी 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूना 4, यहाँ 4000 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो जब ये CI का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, तो 5 वर्ष में कितना गुना? 3 गुना ज़्यादा। यही क्वेश्चन SI का आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वहाँ दूसरा तरीका से बनेगा। और यहाँ कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष को x मान लेंगे 9 गुना। तो ये 9, 3 का क्या स्क्वायर क्यूब या कुछ भी है, तो हाँ स्क्वायर है 3 का। तो ये वाला जो पावर आया और पहले वाले वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, ये कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को करना चाहते हैं सपोर्ट तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो उसको बनाते हैं, 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं डेफिनेटली। तो 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना, ठीक है, ये 4 गुना है। अब 15 वर्ष में कितना गुना? तो यहाँ वर्ष जो है, इस जगह वर्ष है, तो यहाँ 15 वर्ष, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा। यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा था और यहाँ पे अब देखिए उल्टा पूछा जा रहा है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 गुना ज़्यादा, तो ये 4 का जो उस प्रकार वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ जब 4 रहता था तो क्या करते थे, एक बार यहाँ पे कितना करते थे, जो आता था उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे इसी पे पावर कर देना है। तो 4 का ये जो 3 है, 3 का क्यू करेंगे तो 4 पर पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। तो 64 ऑप्शन नंबर ए में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया प्राप्त होता है। तो इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले जब 2 वर्ष दिया रहे तब लिखना है हम लोग को D = PR का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। D मतलब SI और CI का अंतर कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे 160 दिया गया है अंतर, और P हमें नहीं दिया गया है तो P निकालना है 5% की दर से। तो 5 गुना 5 कर लेंगे और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 5 से बचे 25 और 25 चौके 100, यहाँ 00 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, 2 0 ये है और पहले से 1 0, 1 2 3 0, तो 64
000 ऑप्शन नंबर ए। इसका दूसरा तरीका से भी देख लेते हैं बना के कि कैसे बनेगा। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। जब यहाँ 5% दिया रहे तब क्या करना है, और मूलधन नहीं दिया रहे तो 5% को तोड़ेंगे तो 5/100, 20 पंचे 100 आ जाएगा। तो जब 2 वर्ष के बोले तो इसका नीचे वाले का स्क्वायर करना है, 3 वर्ष का बोले तो इसका क्यूब करना है, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। 400 का यहाँ लिखेंगे 1/20 निकालेंगे, ये 1/20 निकालना है तो यहाँ 0 से 0, 2 से इसको कटा लेंगे, कितना आ गया 20। अब यहाँ 20 का 1/20 निकालेंगे, इसको कटा लेंगे तो कितना आ गया 1। अब यहाँ पे समझते हैं, इसमें 2 वर्ष का बोला जा रहा है तो 2 और 1। अभी आगे बताते हैं कि ये सब कैसे आता है 2 और 1, या पहले भी बता चुके हैं और अभी हम बताएंगे आगे क्वेश्चन नंबर में ही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, ये कितना आ गया 40, और ये आगे कितना आ गया 1। अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है नीचे वाला हमेशा 1 छोड़ के SI और CI, 2 वर्ष का है तो नीचे वाला ऊपर वाले को 1 छोड़ के हमेशा नीचे वाला आता है। तो 2 वर्ष का है तो 1 बार यहाँ 1 बराबर कितना है 160, तो इससे भी 160 गुना ज़्यादा, जो हम लोग माने थे 400 उसका भी 160 गुना ज़्यादा। तो 16 चौके 64, 000 ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। 5000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं। 5000 की राशि इसमें दिया गया है, तो 5000 का राशि 10% है, 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/10, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 500। अब यहाँ 500 का भी 1/10, 3 वर्ष बोला जा रहा है इसलिए 3 बार निकालना है, तो ये आ जाएगा 50। फिर 50 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ गया 5। अब 3 वर्ष का क्या होता है 331, ये सभी अभी तो अगले बार इसी क्वेश्चन को बताने के बाद बताते हैं 33121 कैसे आता है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 1500, और ये कितना आ जाएगा 5 × 15, 150, और ये कितना आ गया 5। क्या बोले थे, हमेशा एक ऊपर वाले को छोड़ के 3 वर्ष रहे 4 वर्ष रहे कुछ भी रहे तो SI और CI का अंतर ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाला हो जाता है। तो CI और SI का अंतर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 155। 155 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए समझते हैं आगे ये 3312 कैसे आता है। तो समझने के लिए हम एक इसमें ले लेते हैं एक सादा पेज। तो यहाँ पे 1 वर्ष यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 वर्ष, 1 वर्ष तो 1 वर्ष का 1 ही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, हमेशा यही करना है। 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 2, अब उसके बाद वही लिख देना कितना आ गया 3, 2 1 3, 2, तो यहाँ कितना आ गया 2 वर्ष का। अब 3 वर्ष का हमें निकालना है, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 3, और ये दोनों को फिर से जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 3। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो 1 बचा यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब यहाँ हमें 4 वर्ष का निकालना है। इस प्रकार से यदि आप लोग याद रख सकते हैं तो किसी का भी कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर से वही क्या करना है, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6। उसके बाद फिर से आगे जोड़ेंगे, ये दोनों को फिर से जोड़ेंगे 1 छोड़ के, फिर यहाँ पे 3 + 1 कितना आ गया 4। अब लास्ट वाले को फिर से एक बार लिख लेंगे तो ये कितने वर्ष का आ गया 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का कितना आ गया 4 6 4 1। यदि 5 वर्ष का पूछे, 5 वर्ष का पूछे तो क्या करना है, फिर से यहाँ 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया ये 5, और इसमें से फिर यहाँ इसको जोड़ेंगे 6 4 कितना आ गया 10। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 6 4 10, और फिर यहाँ पे ये वाले को जोड़ेंगे कितना आ गया 5। उसके बाद लास्ट में 1 और लिख लेंगे कितना आ गया, तो 5 10 10 5 1। इस प्रकार से हम लोग 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। 6 वर्ष का निकालना है तो यहाँ जगह नहीं है, 6 वर्ष का भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 6, और यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, यहाँ लिखेंगे 15। फिर 10 और 10 जोड़ेंगे कितना आ गया 20,
और फिर यहाँ पे 10 और 15 जोड़ेंगे, कितना आ गया 5 जोड़ेंगे 15, फिर 5 1 6 और लास्ट में फिर एक वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बना सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे बताए हैं और इसमें इस वीडियो में भी बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 2100 उधार के रूप में लिए जिसका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो जब भी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो और ऑप्शन में चेक करना है कि किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, यहाँ 2 वर्ष बोला जा रहा है तो स्क्वायर चेक करना है। तो यहाँ पे एक ही है स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए 121। इसको प्रॉपर तरीका से भी बना सकते हैं, ये तो ऑप्शन से हुआ। प्रॉपर तरीका से क्या बना सकते हैं, 10% दिया गया है तो 10 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। अब 10 से कितना हो जाता है, 10 से 11, फिर 10 से 11, 2 वर्ष का बोला जा रहा है। तो यहाँ 10 से 11 नहीं होगा, यहाँ पे वार्षिक किस्त बोला जा रहा है तो ये तो 10 हो जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ इसको बराबर करने के लिए 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 121। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 11 से तो ये 110 और 10 ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 210। और यहाँ पे ये कितना दिया गया है 2100, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 10 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ भी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो 121 जीरो, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा तो यहाँ भी एक जीरो और आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है। तो 5 वर्ष में यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। कोई धन 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा है तो यहाँ अंतर कितने का आ जाएगा 2 का। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ अंतर कितना आ जाएगा 2 का। तो 2/5 मल्टीप्लाई 100 20 500 कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए इसका यही तरीका है और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो फिर उसी प्रकार बनाना है, 1 से कितना हो रहा है 6 गुना, ये कितने वर्ष में हो रहा है 20 वर्ष में। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग याद रख सकते हैं, रेट प्रतिशत का निकालना है तो n-1/t मल्टीप्लाई में 100, या डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं जितना यहाँ है उसमें एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में 1 घटा लेंगे तो कितना आ गया 5। नीचे जितना प्रतिशत है टाइम यहाँ पे 20 वर्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे 20 5 100 25%। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ कितना दिया गया है, कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो फिर से वही समय पूछा जा रहा है तो t बराबर यहाँ लिखेंगे t बराबर n-1, रेट नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो n का मान यहाँ पे कितना है 4, -1 करेंगे, रेट प्रतिशत कितना दिया गया 12% मल्टीप्लाई में 100, यहाँ घटा लेंगे या तो डायरेक्ट वहाँ से जैसे बोले थे तो 3/12 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, 3 चौके 12 और 4 से 25 बार में तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 45 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है तो इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन को क्या दिया गया है, 45 वर्षों में 4 गुना। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा गया है। तो जब यहाँ 4 गुना हो तो उससे एक कम करके लिखना है। तो यहाँ 45 वर्ष में जितना वर्ष है वहाँ वर्ष लिखेंगे, 45 वर्ष में 4 गुना तो यहाँ पे एक कम करके लिखना है। फिर इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने में कितना लगेगा, तो इधर गुना है, 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पे जो 6 वर्ष है तो यहाँ भी एक घटा के लिख लेना है।
6 गुना यहाँ बोला जा रहा है, तो इसके नीचे क्या करना है, एक घटा के लिखना, जैसे उस प्रकार वहाँ नीचे ऊपर में लिखे थे तो नीचे में भी एक घटा के लिखना। और यहाँ x, यहाँ पे जो कटता है उसको कटा लेंगे, 15 या 45 कटेगा और ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 75 आंसर आ जाएगा। 15 पचे 75, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, x कुछ भी रख के मान के बना सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो फिर से 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है यहाँ लिखेंगे, 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है तो उसको एक घटा के लिखेंगे 7। फिर कितने समय में, तो यहाँ लिखेंगे x 64 गुना, तो गुना के जगह नीचे गुना वाला में लिखेंगे। तो 64 गुना हो रहा है तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो कितना आ गया 63। 7 से इसको कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में, यहाँ पे कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो 6 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ पे 2 गुना है तो एक कम करके लिखेंगे तो एक आ जाएगा, ये x नीचे और गुना के जगह गुना 10 गुना यहाँ बोला जा रहा है तो इसमें एक कम करेंगे तो 9। यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 6 कितना आ जाएगा 54, 54, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन